रोज़ धो करके और इस तरह से स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लिया था और उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल करके और फूल डाल देती हूँ। मेरे पर फिर ना इसके ऊपर मैंने हवन कुंड रख दिया था। इसकी मिट्टी के ऊपर मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। फिर बाद में गंगा जल छिड़क के थोड़े से चावल डाल दिए थे, अक्षत मतलब फूल डाल दिए थे। उसके बाद में कंडा हो गया था तो कंडा भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। यहाँ पर जो मेरी आरती की थाली है उसका दिया और धूप बत्ती जलाती है और कपूर की आरती है ना, और मैं बाद में जलाऊंगी जब आरती करूँगी। तो यहाँ पर ना जो ये होती है ना कंडा होता है ना, इसको तिल्ली से नहीं जलाते, माचिस की तिल्ली से। इसी जो ये आरती का दिया है ना, इसी से ये आँच है ना पकड़ेगा। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ ना कि जो चावल की कटोरी होती है ना, उसके ऊपर ना इस प्लेट को रख देती हूँ, तो बराबर में लेवल में हो जाता है, तो आँच पकड़ने में ईजी रहता है। तो इसलिए मैं ना इस तरह से करती हूँ। अगर जैसे आँच नहीं पकड़ रहा हो ना, तो फिर आप कपूर से आप इसको जला सकते हैं, लेकिन माचिस की तिल्ली होती है ना, उससे नहीं जलाना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये इस तरह से मैंने माता से निवेदन किया है कि वो आए, घर में पधारें, और ना फिर उसके बाद में जब वो आ गई हैं तो मैंने उनको प्रणाम किया है और फिर उसके बाद में पूजा स्टार्ट करी है। यहाँ पे घी डाल दिया है जिससे कि वो ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि मुझे ना दुर्गा चालीसा भी पढ़नी है, होम भी करना है, प्रसाद आदि भी करना है, उसके बाद में आरती भी करनी है। तो इतनी देर तक वो रुकी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना टाइम टाइम पे है ना घी डालते रहे, और होम सामग्री वगैरह तो आप है ना डालेंगे ही। तो यहाँ पर ना सबसे पहले ना जो आरती का दिया है उसकी पूजा करिए, और साथ ही में जो अग्नि माता अग्नि के रूप में आई है ना, तो अग्निदेव की भी पूजा करिए। उसके बाद में फूल है ना चारों तरफ डाल देते हैं, अग्नि में नहीं डालते। उसके बाद में यहाँ पर ना घी डाल करके और पताशे डाल करके और ये होम सामग्री डाल करके इसी तरह से करती हूँ। एक एक पताशा डालती जाती हूँ, उसके ऊपर घी डालती हूँ, फिर उसके ऊपर ये होम सामग्री होती है वो डाल देती हूँ। इस तरह से पूरा जो ये होम है वो मैं है ना करती हूँ।